हेलो गाइस, वेलकम टू फेल वाले। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 2-3 दिन से इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर और मिसेस माइन के कलेक्शन के बारे में और श्रीकांत मूवी के कलेक्शन के बारे में। बारबी मूवी, बैड बॉयज़ 5 यानी बैड बॉयज़ राइड और डाई, कैसा उसका डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड का प्रोजेक्शन है, और तीसरा बारबी मूवी के बारे में, और चौथा एंग्री बर्ड्स मूवी के बारे में, और इफ मूवी के बारे में भी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और अंत में बात करेंगे कि या क्या इतने जल्दी मूवीज़ को ओटीटी पे लाना सही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मिस्टर मिसेस माई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इसका बजट तो इतना ज़्यादा हाई है, पता नहीं कैसे ये लोग, बजट के रिस्ट्रिक्शन कुछ होनी चाहिए, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा खराब मूवी बना। जैसे अर्जुन रेड्डी जैसी बेहतरीन मूवी भी 5 से 15 करोड़ बन जा रही है, लेकिन मिस्टर मिसेस माई 40 करोड़ बन के मात्र 23.9 करोड़ कमाई है। और अभी तो हालांकि मैंने प्रोजेक्शन देखा हुआ है, फ्राइडे को 6 पॉइंट, फ्राइडे को 4.85, सैटरडे को और गिर के 3 पॉइंट कुछ कमाई थी, और संडे को 5 करोड़ के आसपास कमाई थी। तो ये बहुत ही अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन मंडे को फेयर ड्रॉप हुआ है। ऑब्वियसली मंडे को ड्रॉप होगा ही होगा, और मंडे को 2 करोड़ कमाई थी, और ट्यूसडे को 1.80, वेडनेसडे को 1.90। जी हाँ दोस्तों, इतना ही कलेक्शन आया, क्योंकि और कुल मिलाकर 23.09 करोड़ अभी तक कमाए हुए हैं विकीपीडिया के अनुसार, क्योंकि और जगह तो कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगा नहीं। वर्ल्ड वाइड ये ज़्यादा रिलीज़ हुई ही नहीं है, ऑलमोस्ट लिमिटेड है, मतलब नेल के बराबर ही है, तो उसका कलेक्शन हम लोग नेल मान के चलेंगे। लेकिन इसका बजट इतना 40 करोड़ के आसपास है। श्रीकांत मूवी 40 करोड़, श्रीकांत मूवी भी 40 करोड़ में बनी थी। पता नहीं क्या हो रहा है, भले ही बायोपिक है, लेकिन आपको इतना बजट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना हाई बजट तो होना ही नहीं चाहिए था किसी मूवी का, क्योंकि आप नॉर्मल स्पोर्ट्स ड्रामा बना रहे हो, उसमें तो इफेक्ट्स का उतना ज़्यादा आएगा नहीं, आपको 4-5 बॉल ही तो खेलनी है। पता नहीं इसमें बजट रिस्ट्रिक्शंस इनको लगाने चाहिए, क्योंकि इतना 40-40 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं। आज अर्जुन रेड्डी जो 5 से 15 करोड़ के बजट में बन के 51 करोड़, और यहाँ पे साउथ में तेलुगु में स्पेशली हनुमान मूवी 20 करोड़ बन के 330 करोड़ छाप के एक प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जा रहा है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। बॉलीवुड में तो ऐसा लग रहा है बस पैसा फेंको पिक्चर बनती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पिक्चर का जब बजट इतना हाई है, इमेजिन करिए अगर मान लीजिए एक्वामैन जैसी कोई मूवी बनती है, भले ही वो अंडर वाटर ना हो, मतलब नॉर्मल फाइटिंग वाली हो, पानी वाली, तो बहुत टफ है बनाना, लेकिन तभी ये लोग तो 700 करोड़ की पिक्चर बना देंगे। जैसे 400 करोड़ की आदि पुरुष 400 करोड़ की आदि पुरुष बन गई थी, लेकिन वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, लेकिन वो भी, उसमें भी कचरा वीएफएक्स था, जबकि हनुमान में बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीएफएक्स था। हाँ दोस्तों, एक और बात करें थी, मुंजा। जी हाँ दोस्तों, मुंजा मूवी अब आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ चुकी है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई है ये मूवी। देखते हैं कितना कमा पाएगी, क्योंकि ये स्त्री मूवी के ही यूनिवर्स में आती है, और एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बना रहे हैं ये लोग। मैडॉक फिल्म्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बना रहे हैं, तो आप जाके मुंजा मूवी देख सकते हैं। मैं तो उसका ओटीटी पे देखने का इंतजार करूँगा, या फिर देखूँगा रिव्यू कैसे रहेंगे, क्योंकि अधिकतर क्योंकि सीजीआई कैरेक्टर है, उसका ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन तब भी सीजीआई कैरेक्टर है, फुली सीजीआई कैरेक्टर है, एनिमेटेड कैरेक्टर है, तो उसमें देखना होगा कि जो वीएफएक्स तो ख़राब तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोग को ख़राब लग रहा है, लेकिन उसका रिव्यू वेट करूँगा मैं, और देखता हूँ जैसा होगा रिव्यू, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। फिर बात करते हैं श्रीकांत मूवी का। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत मूवी 40 करोड़ के बजट में 40 पॉइंट कुछ करोड़ कमा के ठीक ठाक ही चल रही है। अभी 2 दिन 75 लाख की कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, 75 लाख की कमाई की है, जो कि बहुत बेहतरीन। ख़राब है, ख़राब नहीं, मतलब ठीक ठाक ही चल रही है। ऑलमोस्ट तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में है। इंडिया नेट कलेक्शन 40.75, लेकिन ट्रेड के अनुसार ये है, और प्रोड्यूसर फिगर 46.75। पता नहीं प्रोड्यूसर सब ऊपर नीचे करके क्यों देते, जबकि नेट कलेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जब बजट इतना जैसे बजट हाई होता है तो उसमें तो 10-15 करोड़ का हो जाता है, लेकिन जब ये 5-6 करोड़ का बात होती है, स्पेशली मीडियम बजट की मूवीज़ के लिए, तो वो हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट और
फ्लॉप के बारे में हो जाता है वो। तो प्रोड्यूसर स्पीकर आ चुका है और कुल मिला के वर्ल्ड वाइड श्रीकांत मूवी 40 करोड़ के बजट में पहुंची है 56.32 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये मूवी बेहतरीन ट्रेलर बना हुआ था। देखते हैं कहाँ तक ख़त्म करती है। इंडिया नेट में स्पेशली इंडिया नेट में इसने तो अपना रेवेन्यू का बजट निकाल लिया है, वैसे देखने की बात होगी। खैर बात करते हैं बैड बॉयज़ राइड और डाई यानी बैड बॉयज़ फ्रेंचाइज की 5वीं पार्ट, चौथी पार्ट बहुत ही ब्लॉकबस्टर गई थी। ऑलमोस्ट 400 मिलियन कमाई थी, 400 के आसपास कमाई थी। और ये मूवी का भी बजट 100 मिलियन रखा गया जैसे लास्ट टाइम था, लेकिन ये कॉमेडी के साथ बेहतरीन ट्रेलर था। अगर आपने ट्रेलर मिस कर दी तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका ओपनिंग वीकेंड ऑफ डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक में इसका ओपनिंग वीकेंड 45 से 50 मिलियन जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्योंकि 45 से 50 यानी आराम से 50% और बजट अपने ओपनिंग वीकेंड में निकाल लेगी। आराम से 160 170 तक पहुंच जाएगी। और अगर इसके लेग्स बढ़िया रहे, वाइड लेग्स रहे, मतलब बेहतरीन लेस ड्रॉप यानी 10-15% तो नहीं, मतलब 30-35% से भी ड्रॉप हुई तो आराम से ये 200 पहुंच जाएगी डोमेस्टिक में ही, मतलब 160 के अराउंड। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। वैसे इसका वर्ल्ड वाइड का अभी प्रोजेक्शन मुझे लग रहा है इसका रहेगा ऑलमोस्ट 130 से 140 का अराउंड। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। वर्ल्ड वाइड बैड बॉयज 5 का यानी बैड बॉयज राइड और डाई मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड प्रोजेक्शन है 75 मिलियन का। जी हाँ दोस्तों, 75 to 80 मिलियन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि 100 मिलियन में ही बन के 75 मिलियन का वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्शन कर रही है, तो ये अच्छी बात है। और इसका बजट अगर ये आराम से 3x 4x भी हो सकता है क्योंकि और बीच बीच में जो कलेक्शन आएंगे तो मुझे लग रहा है 350 है, 400 to 500 तक 500 आराम से पहुंच जाएगी क्योंकि लास्ट मूवी इतना ही कमाई थी, मुझे लग रहा है बेहतरीन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी के बारे में जिसका नाम है बारबी। जी हाँ दोस्तों, वार्नर ब्रदर्स बारबी मूवी से इतना ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि उनके सारे के सारे जो लास्ट ईयर के जितने भी लॉस थे वो सारे के सारे उसने कवर कर दिए थे 1.4 बिलियन के साथ। वो हाईएस्ट सारे सारे फ्लैश एक्वामैन का जितना भी लॉस था या फिर रेवेन्यू हुआ था उससे दोगुना करके वार्नर ब्रदर्स के लिए एक बेहतरीन साल दिया था। लेकिन अब वार्नर ब्रदर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका एक सीक्वल बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑफकोर्स जैसे उन्होंने जोकर के साथ किया है कि जोकर का सीक्वल लाती है और जोकर का सीक्वल बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बारहवीं का सीक्वल आना बेवकूफ़ी है क्योंकि भले ही आपने एक बार सक्सेस हासिल कर ली क्योंकि उसका ऑब्वियसली उस बारहवीं एक बेहतरीन ब्रांड है। भले ही ग्रेटा रिकवर ने भले ही उसमें फेमिनिज्म डाल दिया, लेकिन फेमिनिस्ट एंगल से दिखाया, लेकिन तब भी वो करना नहीं चाहिए क्योंकि अब दूसरी बार तो बहुत बड़ी फ्लॉप होने लगी क्योंकि पहली तो 100 में दूसरी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है 1 बिलियन नहीं पहुँचेगी ऑफकोर्स क्योंकि पहली मूवी तो बस फ्लो में आई और चली गई जैसे सुपर मारियो के साथ हुआ था क्योंकि उसका लगातार इतना बड़ा ब्रांड बन गया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड बन गया था उसका। 10-15 वीडियो गेम्स और 15-20 साल का जो हाइप थी वो सुपर मारियो ब्रोस मूवी ने आके पूरी कंज्यूम कर ली। और बारबी का भी कंज्यूम हो चुकी है, लेकिन देखने लायक होगी इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द कम बनता है क्योंकि मुझे लग रहा है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को तो ये लोग भूल चुके हैं। खैर उस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, लेकिन बारबी का सीक्वल ना, मैं बारबी 1 भी नहीं देखूँगा, बारबी 2 भी नहीं देखूँगा। जब इतना प्रोपेगेंडा आएगा तो ना बिल्कुल नहीं। जहाँ दोस्तों एंग्री बर्ड्स मूवी की बात करते हैं, एंग्री बर्ड्स फ्रेंचाइज की एंग्री बर्ड्स 3। जी हाँ दोस्तों, पहले फ्रेंचाइज यानी एंग्री बर्ड्स मूवी द एंग्री बर्ड मूवी का तीसरा 3 मूवी एंग्री बर्ड पार्ट 3 का आ चुका है टीजर। तो उसमें अनाउंसमेंट हुई एंग्री बर्ड 3 एंग्री बर्ड मूवी 3 एंग्री बर्ड्स की जो मूवी है उसकी पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो प्रोडक्शन में आ चुकी है, मतलब वो अभी शुरू हो चुकी है और मुझे लग रहा है थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। उसका कहानी में कुछ काम चल रहा है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा क्योंकि पहली पार्ट बेहतरीन चली थी, 250 से 300 मिलियन कमाई थी, लेकिन दूसरी पार्ट बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी, 168 तक ही पहुंची थी। तीसरी पार्ट पे इन्हें जाना पड़ेगा। और 3-4 लोगों ने कमेंट किया है कि मैं होप करता हूँ एंग्री बर्ड इस बार स्पेस पे जाए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, एंग्री बर्ड इस बार स्पेस में नहीं जाएंगे।
एक लास्ट 2 अपडेट बची हुई हैं। पहली अपडेट है वीर सावरकर की ओटीटी रिलीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 35 से 36 करोड़ 20 करोड़ के बजट में 15 लोकेशन में जाकर शूटिंग करके 20 करोड़ का बजट में बन के इंडिया नेट 30 के अराउंड कमा के 31 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड 36 करोड़ कमा के ये मूवी सुपरहिट थी। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बजट कम था और इस मूवी को लोगों ने सराखों पे चढ़ाया। ये मूवी बहुत बेहतरीन सुपरहिट हो रही और ओटीटी पे भी C5 पे आई थी, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, और ये मूवी इतनी बड़ी हिट रही। 100 मिलियन मिनट्स हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन मिनट्स वॉच टाइम हो चुका है इसका, जो कि बढ़िया है क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते तो बढ़िया है। ये अच्छा रहा है और ये ऑफिशियली वीर सावरकर थिएटर के बाद ओटीटी पे भी हिट है, सुपर हिट है। और वैसे बस्तर भी सुपर हिट आई थी। और एक फाइनल अपडेट है, जी हाँ दोस्तों, एक मूवी डिजिटल आ रही है 18 जून को। ये मूवी 110 मिलियन बन के 138 कमाई, लेकिन डिजिटल इतनी जल्दी ना मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इसे डिजिटल आना चाहिए था, क्योंकि आराम से ये तो 100 भी नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके 138 पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही अपडेट। धन्यवाद।